Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome you in the social studies class for 7. This is Miss Sahar here. Today we are going to study unit number 6, which is all about forces that changes the face of the earth. Here the face of the earth simply means that face which you can easily see. और वो फेस कैसे फॉर्म होता है? ओशंस, रिवर्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ये तमाम चीज़ें, माउंटेन्स हो गई उसमें, ये तमाम चीज़ें मिलकर क्या करती हैं? अर्थ का फेस या अर्थ की शेप फॉर्म करती हैं। अब हम सबको पता है कि अर्थ की शेप ओवर द ईयर्स और ओवर द सेंचुरीज़ इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये चेंज होती रहती है। अब वो फेस, ये शेप कैसे चेंज होती है? इसके बेटा दो फैक्टर्स हो सकते हैं। नंबर 1 इज़ इंटरनल और एक्सटर्नल। वो एजेंट्स या फैक्टर्स जो एक्सटर्नल होते हैं वो हम समटाइम्स फील भी कर सकते हैं और उनको देख भी सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनल एजेंट्स, ये इंटरनल एजेंट्स समटाइम्स ना ही तो हम देख सकते हैं नेक्ड आई से और ना ही हम उनको फील कर सकते हैं। ओके, इन एजेंट्स के बारे में पढ़ने से पहले लेट्स सी समथिंग अबाउट आवर अर्थ. Here you can see the inner part of the earth. You can definitely see some layers here on the earth. Scientists have divided this earth into 4 different layers, as you can see in the picture. इस पिक्चर में अर्थ को 4 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अच्छा, वो 4 लेयर्स में जो द इनर मोस्ट और द बॉटम मोस्ट लेयर है, दैट इज कॉल्ड द इनर कोर ऑफ द अर्थ, राइट? बॉटम मोस्ट लेयर क्या कहलाती है? इनर कोर कहलाती है। एंड देन द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड द आउटर कोर. Then the third layer is called the mantle of the earth, and the fourth most layer is called the crust. ये crust definitely वो है जो हम easily देख सकते हैं। ये अर्थ की चारों लेयर्स के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द इनर कोर ऑफ द अर्थ. द इनर कोर और द बॉटम मोस्ट या सबसे अंदर का जो पॉइंट होता है अर्थ का, दैट इज़ द हॉटेस्ट. और साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि ये इतना हॉट हो सकता है जैसे कि सन, जितनी हॉट सरफेस ऑफ द सन है उतना ही हॉट अर्थ का इनर कोर हो सकता है. सो दिस लेयर इज़ मोस्टली कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड द निकल. इट इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ दीज मटीरियल्स. ठीक है, ये लेयर सॉलिड फॉर्म में होती है और इसकी जो मटेरियल है मोस्टली वो आयरन और निकल है, राइट? अच्छा, अब इनर कोर को समझने के लिए एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताती हूँ, आप इंजॉय करेंगे कि इनर कोर तक पहुँचने के लिए, अर्थ के सबसे सेंटर मोस्ट पॉइंट तक पहुँचने के लिए हमें कितना ट्रैवल करना पड़ेगा या कितना ड्रिल करना पड़ेगा. लेट्स सी दैट. So that fact is, if you desire to reach the inner core, you need to drill 3200 miles, which is equal to 5150 kilometers into the earth. यानी कि अगर आप अर्थ के इनर कोर या सेंटर मोस्ट पॉइंट या बॉटम मोस्ट लेयर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा या कितना ड्रिल या कितनी होल करना पड़ेगा आपको? दैट इज़ 5150 किलोमीटर्स. ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि हमें कितना ड्रिल करना पड़ेगा या कितना होल करना पड़ेगा? 5150 किलोमीटर्स. इतना तो हमें करना है पहुँचने के लिए. अब ह्यूमंस ने अब तक, आज 2021 तक, जबकि हम कहते हैं कि साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, जब तक हमने कितना अर्थ को डिस्कवर कर लिया है? लेट्स सी. दैट इज़ Humans have drilled over 12 kilometers only. Humans ने कितना ड्रिल किया है? Only 12 kilometers. हमें कितना ड्रिल करना है? 5150. और हमने सिर्फ कितना डिस्कवर किया है अर्थ का इनर पोर्शन? दैट इज़ ओनली 12 kilometers. ओके, इससे रिलेटेड कुछ और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं. अगर आप खुद गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी.
Now the outer core of the earth, the outer core is definitely also very hot, but it is not as hot as the inner core is. ये लिक्विड फॉर्म होती है बेटा मटेरियल की, जो कि मोस्टली जो है वो आयरन से होती है, मोस्टली जिसमें आयरन होता है, और ये बहुत डेंस लिक्विड होता है, यानी कि बहुत थिक लिक्विड होता है ये. Now the third layer, which is called the mantle of the earth, this is also hot, but it is definitely not as hot as the cores are. इतने हॉट नहीं होता है ये जितने कोर्स हॉट होते हैं, और ये दोनों फॉर्म्स में होती है. ये सॉलिड फॉर्म में भी होती है लेयर इसकी, और लिक्विड फॉर्म में भी होती है, और इसके मटेरियल्स भी डिफरेंट होते हैं. ओके, देन द लास्ट लेयर, द टॉप मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द क्रस्ट. इस क्रस्ट में बेटा वो चीज़ें, इसका आउटर पोर्शन जो हम देख सकते हैं वो तो हमें पता है, बट इस क्रस्ट के नीचे भी कुछ चीज होता है, एंड दैट इज कॉल्ड द मेजर प्लेट्स ऑफ द अर्थ. ओके, दीज मेजर प्लेट्स आर 7, विच आर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरो-एशिया प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड अंटार्कटिक प्लेट. अच्छा, ये प्लेट्स बेसिकली दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम द सेंचुरीज. ऐसा कहा जाता है कि जब से अर्थ बनी है, जब से ये शेप्स मूव, ये प्लेट्स बहुत ही स्लो मूव करती रहती हैं, जिसकी वजह से ग्रेजुअली जो है वो कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए. लेकिन डेफिनेटली इन्हीं प्लेट्स की मूवमेंट्स जब सडनली स्ट्रेस आउट कर जाती है तो क्या होता है, उससे अर्थ की शेप चेंज होती है. अब वो शेप किस तरह चेंज होती है इन मूवमेंट्स से? सबसे पहले जो चीज़ हम देख सकते हैं दैट इज़ द अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड्स एंड वॉल्केनिक इरप्शन. यानी कि जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तो अर्थक्वेक किसकी वजह से आता है? इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से. सुनामी, लैंडस्लाइड्स, वॉल्केनिक इरप्शन, ये तमाम चीज़ें हम देखते रहते हैं कि दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज़ में हर दूसरे दिन हम न्यूज़ में देख रहे होते हैं, कहीं वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, कहीं लैंडस्लाइडिंग हो गई है, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं सुनामी आ गया. तो ये तमाम चीज़ें किसकी वजह से होती हैं बेटा? ये तमाम चीज़ें होती हैं अर्थ की प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से. ओके, अर्थक्वेक के बारे में हम मोस्टली जानते ही हैं कि ये बहुत ही डिज़ास्ट्रियस होता है. ये जिस जगह अगर इंटेंस लेवल पे आए तो डेफिनेटली पूरी सिटीज़ एंड कंट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है. हेयर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ अ मशीन दैट इज़ कॉल्ड रिक्टर स्केल. रिक्टर स्केल बेटा इज़ अ मशीन ऑन विच वी मेजर द अर्थक्वेक. अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर की जाती है रिक्टर स्केल पे. जैसे कि अक्सर रेन होती है तो आपने टीवी में देखा होगा कि इतनी मिलीमीटर जैसे रेन, इतनी मिलीमीटर जो है वो रेन रिकॉर्ड की गई कराची में, इस तरह मेजरमेंट बताते हैं ना. इसी तरह अर्थक्वेक की भी मेजरमेंट होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक था. हेयर यू कैन सी अ चार्ट विच शोज़ द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक. 4 रिक्टर स्केल अगर होगा अर्थक्वेक का तो वो माइनर अर्थक्वेक होगा, 5 होगा तो वो मॉडरेट होगा, 6 होगा तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और 7 और 8 मेजर या ग्रेट अर्थक्वेक्स में आते हैं जो पूरे सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. नाउ लेट्स सी सम सेफ्टी रूल्स अबाउट द अर्थक्वेक. यानी कि जब अर्थक्वेक आए उसको हम फील कर सकते हैं ना. अगर अर्थक्वेक आए तो हमें उसमें क्या सेफ्टी रूल्स अप्लाई करनी चाहिए? उसके 3 सेफ्टी रूल्स हैं बेटा. ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन. ड्रॉप मीन्स टू ड्रॉप योरसेल्फ ऑन योर नीज़ एंड हैंड्स. खुद को अपने नीज़ और हाथों पे ड्रॉप कर दें. कवर मीन्स खुद को किसी ऐसे शेल्टर के नीचे कवर कर लें जो थोड़ा हार्ड हो. एंड होल्ड ऑन, और उसको प्रॉपरली होल्ड कर लें ताकि अर्थ मूव करती है तो आप उस चीज़ के साथ ही मूव करें और कोई चीज़ आपके सर के ऊपर आके ना गिरे. ओके, दीज आर द सेफ्टी रूल्स ऑफ अर्थक्वेक. अब अर्थक्वेक की बात करते हैं. अर्थक्वेक डेफिनेटली इन प्लेट्स की मूवमेंट से आता है जब ये लैंड पर होती है. यही मूवमेंट जब
अंडर द सी होती है, तो वो क्या फॉर्म करता है? वो फॉर्म करता है सुनामी। सुनामी यानी कि ये डबल डिज़ास्ट्रियस होता है सिंपल अर्थक्वेक से, क्योंकि सिंपल अर्थक्वेक में एक सिटी डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन इसमें समंदर का पानी जो भी उसकी कोस्ट लाइन पर सिटी होता है या कोई विलेज होता है, वो पूरे सिटी के अंदर पानी भी चला जाता है समंदर का, जिससे ज़्यादा डिज़ास्टर कॉज होता है। ओके, और यही अर्थक्वेक जब किसी रॉक या माउंटेन को हिट करता है तो लैंडस्लाइडिंग होती है। लैंडस्लाइडिंग किसे कहते हैं? जब बड़े बड़े पत्थर के रॉक्स या बड़े बड़े जो माउंटेन्स की रॉक्स होती हैं वो ऊपर से नीचे गिरती हैं ज़मीन की तरफ, उनको हम लैंडस्लाइडिंग कहते हैं। होप यू enjoyed this lesson. Further, we will study in our next topic. Now you have to do your home assignment. That is, you have to read unit number 6 from page number 30 to 32, and you have to do question number 1 to 4 and 5 in your copy. Actually, there is a mistake in your book that question number 3 is not given in your book. That's why I have mentioned here the same question numbers as given in the book. Thank you so much. Allah Hafiz.